शब-ए बारात और भारतीय मुस्लिम समाज की प्रथाएं, कुरान की रोशनी में एक विश्लेषण। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब-ए बारात के बारे में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम समाज में एक खास रात के रूप में मनाई जाती है। इस रात को 15 शाबान की रात कहा जाता है और कई जगहों पर इसे बहुत महत्व दिया जाता है। खास तौर पर कुछ समुदायों में इस मौके पर मृतकों के नाम पर भोज, फातिहा आयोजित करने और 14वें रात और 15वें दिन कब्रिस्तान जाकर कब्रों पर अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाकर दुआ करने की प्रथा प्रचलित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिवाज इस्लाम में, खासकर कुरान के नजरिए से जायज है? आइए इस पर विस्तार से विचार करें। शब-ए बारात और इसकी प्रथाएं। भारतीय मुस्लिम समाज में शब-ए बारात को एक ऐसी रात माना जाता है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत बरसती है। लोग इस रात में नमाज, कुरान तिलावत, जिक्र और दुआ करते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर मृतकों की मगफिरत के लिए विशेष भोज का आयोजन होता है, जो कई बार 15 दिनों तक चलता है। फिर 15वें दिन लोग कब्रिस्तान जाकर अपने मृत परिजनों के कब्रों पर अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाकर उनके लिए दुआ करते हैं। यह प्रथा खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में देखी जाती है। लेकिन क्या ये रिवाज कुरान और हदीस की शिक्षाओं के अनुसार है? आइए इसे कुरान की रोशनी में समझते हैं। 1. कुरान क्या कहता है? मृतकों के लिए दुआ करना। कुरान में मृतकों के लिए दुआ और मगफिरत मांगने की प्रेरणा दी गई है। सूरह हश्र 59:10 में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो दूसरों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इसी तरह सूरह मोहम्मद 47:19 में अपने और अन्य मोमिनों के लिए दुआ करने का हुक्म है। इसका मतलब है कि कब्रिस्तान जाकर अपने मृत परिजनों के लिए दुआ करना जायज है। यह एक नेक अमल है जो इस्लाम में प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन इसे किसी खास दिन या रस्म के साथ जोड़ना कुरान में कहीं नहीं कहा गया। 2. भोज, फातिहा का आयोजन। कुरान में मृतकों के नाम पर विशेष रूप से भोज आयोजित करने या खाना बांटने का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, कुरान में दान, सदका और गरीबों को खाना खिलाने की बात कई जगह है, जैसे सूरह अल-बकरा 2:261 और सूरह अद-दुहा 93:10। लेकिन यह जरूरतमंदों की मदद के लिए है, न कि मृतकों के नाम पर कोई रस्म निभाने के लिए। अगर कोई मृतक के नाम पर सदका देता है ताकि उसका सवाब मृतक तक पहुंचे तो यह जायज हो सकता है। लेकिन 15 दिन तक भोज करना या इसे एक अनिवार्य रस्म बनाना कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है। 3. शब-ए बारात का विशेष महत्व। कुरान में 15 शाबान की रात या शब-ए बारात के बारे में कोई विशेष आयत नहीं है। कुछ लोग सूरह अद-दुखान 44:3-4 का हवाला देते हैं, जिसमें लैलतुल मुबारक रात का जिक्र है। लेकिन ज्यादातर टीकाकारों मुफस्सिरीन का मानना है कि यह लैलतुल कद्र, रमजान की रात की बात करता है, न कि शब-ए बारात की। इसलिए इस रात को विशेष महत्व देना या इसे इबादत के लिए अनिवार्य मानना कुरान से साबित नहीं। हदीस का दृष्टिकोण। हदीस में शब-ए बारात के बारे में कुछ रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन ये ज्यादातर कमजोर, ज़ईफ मानी जाती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी प्रामाणिक किताबों में इस रात का स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। कुछ कमजोर हदीसों में इस रात में इबादत और दुआ की बात है, लेकिन मृतकों के लिए भोज या 15 दिन की रस्म का कोई आधार नहीं। बल्कि कुछ हदीसें, जैसे इमाम अहमद और इब्न माजा की रिवायतें, मृत्यु के बाद विशेष दिनों में खाना इकट्ठा करने को जाहिलियत की प्रथा बताती है। इस्लामिक विद्वानों के मत हनफी और शाफी मजहब। कुछ हनफी और शाफी विद्वान शब-ए बारात में इबादत और दुआ को जायज मानते हैं, लेकिन मृतकों के लिए विशेष भोज या रस्मों को बिदअत, नवाचार कहते हैं, जब तक कि यह सदका न हो। सलफी और अहले हदीस, ये विद्वान शब-ए बारात को विशेष रात मानने और इससे जुड़ी रस्मों को बिदअत कहते हैं, क्योंकि यह कुरान और सही हदीस से साबित नहीं। सूफी परंपरा। भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपराओं में शब-ए बारात को बहुत महत्व दिया जाता है। भोज और कब्रिस्तान जाने की प्रथा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण
सवाल कुरान में सूरह अल-माइदा आयत 3 में कहा गया है कि इस्लाम को पूर्ण कर दिया गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज जोड़ा जो उसमें नहीं थी वह रद्द है। सही बुखारी। अगर कोई रिवाज जैसे 15 दिन तक भोज और फिर कब्रिस्तान जाना कुरान या सही हदीस से साबित नहीं तो यह बिदअत की श्रेणी में आ सकता है। बिदअत से बचना हर मुस्लिम का फर्ज है। निष्कर्ष और सुझाव दुआ और कब्रिस्तान जाना, मृतकों के लिए दुआ करना और कब्रिस्तान जाकर मगफिरत मांगना जायज़ और नेक अमल है, लेकिन इसे किसी खास दिन या रस्म के साथ जोड़ना ज़रूरी नहीं। भोज का आयोजन अगर मृतक के नाम पर सदका देना हो तो यह जायज़ है, लेकिन 15 दिन तक भोज करना या इसे रस्म बनाना कुरान और हदीस से साबित नहीं, बल्कि यह स्थानीय परंपराओं का प्रभाव हो सकता है। शब-ए बारात इस रात में इबादत करना व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन इसे अनिवार्य मानना या इससे जुड़ी गैर शरई रस्में करना सही नहीं। दोस्तों, इस्लाम हमें सादगी और कुरान हदीस के रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। अगर हम कोई रिवाज अपनाते हैं तो पहले यह देखें कि क्या यह कुरान और सही हदीस से साबित है। अपने मृतकों के लिए दुआ करें, सदका दें, लेकिन ऐसी रस्मों से बचें जो इस्लाम से साबित ना हो। अगर और जानकारी चाहिए तो किसी विश्वसनीय आलिम से सलाह लें। आपके विचार क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हम सभी को सही